പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രപതി ഇരു സഭകളുടെയും സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാനൊരുങ്ങുകയാണ്. തത്സമയം आप देखें कि मुख्य गेट से, मुख्य दरवाजे से प्रवेश के बाद केंद्रीय कक्ष के बीच में एक खुली जगह है। इस खुली जगह से होते हुए अब केंद्रीय कक्ष की ओर रवाना हो रहे हैं। तमाम तरह की स्टैचू, मूर्तियां इस परिसर में लगी हैं। दोनों सदनों के लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति सबसे आगे चलते हुए, फिर राष्ट्रपति महोदय, फिर उनके पीछे प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी। एक रस्मी परंपरा, एक समृद्ध विरासत की परंपरा को सामने रखते हुए 17वीं लोकसभा का 8वां सत्र ये, और आज अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। और इस अभिभाषण पर नजरें इसलिए भी हैं क्योंकि पिछले 7-8 वर्षों में जिस तरह की पूरी प्रक्रिया का हमने जिस तरह से उसके गवाह रहे हैं, और पिछले 1 साल का एक तरह से लेखा जोखा होगा, और साथ में होगा आने वाले वक्त में किस तरह से सरकार का एजेंडा होगा, क्या नीतिगत पहल हो सकती है। निश्चित तौर पर बजट से पहले ये अभिभाषण एक तरह से फ्रेमवर्क या कहें एक रोड मैप भी सामने रखता है। अब यहां एक बार फिर से ट्रम्पेट बजाकर राष्ट्रपति महोदय का केंद्रीय कक्ष में स्वागत किया जाएगा राष्ट्रपति के अंगरक्षकों द्वारा। ये भव्य केंद्रीय कक्ष जहां संसद के दोनों सदनों के तमाम सदस्य मौजूद रहते हैं। बेहद अनोखा अवसर, ऐसे मौके बेहद कम आते हैं जब दोनों सदनों के सदस्य एक साथ जुटते हैं। और कोविड काल है, और कोविड काल की परिस्थितियों को देखते हुए भी इस बार संसद सत्र में कई बदलाव किए गए हैं। राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाइयां अलग अलग समय पर चलेंगी, और अब नियत स्थान पर तमाम गणमान्य लोग पहुंचते हुए, और अब इसके बाद राष्ट्रगान होगा। माननीय सदस्यगण, कोरोना वायरस से उत्पन्न वैश्विक महामारी का यह तीसरा वर्ष है। इस दौरान हमने भारत के लोगों की लोकतांत्रिक मूल्यों में अगाध आस्था, अनुशासन और कर्तव्यपरायणता को और मजबूत होते देखा है। आज जब भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहा है, तब प्रत्येक भारतवासी की यह संकल्प शक्ति भारत के उज्जवल भविष्य के लिए असीम विश्वास पैदा करती है। इसी विश्वास के साथ मैं संसद भवन के इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल से प्रत्येक भारतवासी का अभिनंदन करता हूं। मैं आज संसद के इस समवेत सत्र में देश के उन लाखों स्वाधीनता सेनानियों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और भारत को उसके अधिकार दिलाए। आज़ादी के इन 75 वर्षों में देश की विकास यात्रा में अपना योगदान देने वाले सभी महानुभावों का भी मैं श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूँ। अमृत महोत्सव के इस कालखंड में देश की महान विभूतियों से जुड़े विशेष अवसर भी सभी देशवासियों को प्रेरणा दे रहे हैं।
गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश वर्ष पर्व, श्री अरविंदो की 150वीं जन्म जयंती, V.O. चिदम्बरम पिल्लई का 150वां जन्म वर्ष और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती जैसे पुण्य अवसरों को मेरी सरकार पूरी भव्यता के साथ मना रही है। सरकार ने इस वर्ष से गणतंत्र दिवस समारोह को नेताजी की जयंती पर 23 जनवरी से ही मनाने की शुरुआत की है। मेरी सरकार मानती है कि अतीत को याद रखना तथा उससे सीख लेना देश के सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है।